ओम गम गणपति नमः। आप सबका दिव्य स्वाची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज तीसरे एपिसोड में हम सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य का डिफरेंट भाव में होने का क्या इंडिकेट तात्पर्य होगा वो हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम बता दें कि आपको पहले एपिसोड में मैंने अपने बारे में बताया था और दूसरे एपिसोड में ये बताया था कि डिफरेंट भाव में उनका क्या मतलब है, प्रथम भाव का क्या मतलब है और 12वें भाव तक। अगर उसको थोड़ा सा रिकैप करें तो पहला भाव पर्सनालिटी, दूसरा धन, तीसरा भाई बहन मित्र, चौथा परिवार घर माता वाहन और पांचवा पुत्र, छठा शत्रु रोग ऋण, सातवां विवाह लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर, आठवां आयु और पुरातत्व, नवां भाग्य, 10वां नौकरी और व्यवसाय, 11वां आय और 12वां व्यय। इस तरह से हमने आपको सारे भावों के बारे में बताया था। अब हम यह बताएंगे कि सूर्य का प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक उसमें होने का क्या तात्पर्य है। तो पहले सूर्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्य जैसा कि जानते हैं आप, सोलर मंडल का अधिदाता है और सभी ग्रह उसके आसपास परिक्रमा करते हैं और पूरे ग्रहों में ये सबसे शक्तिशाली है। और अगर शक्ति के हिसाब से, बल के हिसाब से घटते हुए क्रम में कहा जाए तो सूर्य सबसे शक्तिशाली, उसके बाद चंद्र, उसके बाद मंगल, बुध और गुरु, फिर शुक्र और शनि। इस तरह से सबसे बलशाली सूर्य होता है। सूर्य को मित्र जो हैं सूर्य के, वे अदर देन शुक्र और शनि सभी उसके मित्र हैं। बुध समग्रह है। तो वो ये हम डिस्कशन तब करेंगे जब राशि के बारे में गणना करेंगे कि कौन सी राशि में सूर्य है। यदि वो मित्र राशि है तो उसके अच्छे फल होंगे, शत्रु राशि है तो उसके फलों में थोड़ी कमी आएगी। साथ ही साथ सूर्य एक पुरुष ग्रह है और पाप ग्रह माना जाता है। एक और बात कि सूर्य और शनि का संबंध पिता और पुत्र का माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, और उस संबंध को अच्छा नहीं माना गया है। तो इस हिसाब से अगर जो हॉरोस्कोप में कहीं से भी सूर्य और शनि का संबंध हो या दोनों एक साथ बैठे हो तो उसको कहते हैं कि पिता पुत्र के संबंधों को कमजोर करता है। तो उसके लिए डिफरेंट निवारण है, वो करना होता है। और इसके साथ सूर्य के साथ जो ग्रह बैठते हैं या सूर्य के पास जो होते हैं, डिग्री के हिसाब से मान लें कि अगर बुध 14 डिग्री के अंदर है या शनि 17 डिग्री के अंदर है, इसी तरह हर एक प्लैनेट की डिग्री निर्धारित है, उस डिग्री में है तो उस पर्टिकुलर जो उसके साथ है ग्रह को कंबस्ट या भस्म माना जाएगा। उसका मतलब ये होता है ज्योतिष शास्त्र में कि वह ग्रह, दूसरा ग्रह अपना फल पूरी तरह से देने में थोड़ा असफल रहेगा। अब हम आते हैं सूर्य का प्रथम भाव में होने का क्या मतलब है। तो सूर्य का प्रथम भाव में होने से एक अच्छी बात है, जातक बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर का होता है, अच्छे चरित्र का होता है और पावर, उसको पावर पसंद होती है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, पराक्रमी होता है, प्रसन्न रहता है। तो सूर्य की पहले भाव में जनरल जो डिस्पोजिशन है वो ऐसा है और यहाँ से
वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से सातवें भाव को देखता है। इस कारण ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक के विवाह में थोड़ी सी देरी हो सकती है। और अब चर्चा करेंगे हम दूसरे भाव की। यदि सूर्य दूसरे भाव में है तो ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। अधिकारियों के साथ जब आप डिस्कशन कर रहे हैं या उनके साथ उनको हैंडल कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें झड़प होने की ज़्यादा संभावना रहती है और जातक को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है अपनी जीविका कमाने के लिए। जितना नॉर्मल लोग कर लेते हैं उससे थोड़ा सा अधिक परिश्रम करना पड़ता है धनोपार्जन के लिए, और थोड़ा सा हठी स्वभाव होता है ऐसे व्यक्ति का। और यहाँ से सूर्य आठवीं दृष्टि से सातवीं दृष्टि से आठवें भाव को देखता है तो वहां उसके आयु का लाभ होता है। अब सूर्य के तीसरे भाव की बात करें तो जातक को ये साहसी बनाता है, जागरूक बनाता है और थोड़ा भाइयों के लिए ठीक नहीं होता है। तीसरे घर में जनरली होना अच्छा माना जाता है, लेकिन भाइयों के लिए थोड़ा अनबन रहती है, उसका निवारण करना पड़ता है। और यहां से सूर्य डायरेक्टली सप्तम दृष्टि से नवें भाव को देखता है, तो नवां भाव भाग्य का भाव है, तो सूर्य जातक की भाग्य में वृद्धि करता है। अब चौथे भाव की बात करें तो यदि सूर्य चौथे भाव में होता है तो जनरली मानसिक चिंता देता है और ग्रह परिवर्तन करवाता है, ट्रांसफर। अब जातक का ट्रांसफर होता रहता है, बंजारा जैसा बन जाता है, लेकिन उसको पुरातत्व का लाभ होता है और अकल्ट साइंस का भी लाभ प्राप्त होता है। यहाँ से सूर्य सप्तम पूर्ण दृष्टि से 10वें भाव को देखता है, जो कि एक अच्छा भाव है। वहां से उसको लाभ प्राप्त होता है, नौकरी में, व्यवसाय में उसको सूर्य बल देता है। अब हम सूर्य के पंचम भाव में होने की चर्चा करेंगे। तो यहाँ से संतान और आयु के लिए थोड़ा सा उसको कमजोर करता है, हृदय रोग की भी संभावना बनती है। लेकिन ऐसे लोग अच्छे माउंटेनियर होते हैं और थोड़ा सा बच्चे प्राप्त करने में भी दिक्कत होती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिविटी है। और यहाँ से सातवीं दृष्टि से सूर्य 11वें भाव को देखता है, तो जहाँ से उसकी आमदनी आयु में वृद्धि करता है, उसका फायदा होता है। छठे भाव की चर्चा करें तो यहाँ पर सूर्य का होना व्यक्ति को एक लीडर बनाता है, अच्छा लीडर, नेता बनाता है, प्रसिद्धि दिलवाता है और सफलता दिलाता है, मान प्रतिष्ठा मिलती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य पर थोड़ा बुरा असर पड़ता है। यहाँ से सूर्य अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखता है, तो एनर्जी बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है आदमी को और उसके संतान के लिए अच्छा होता है। अब करते हैं चर्चा सातवें भाव की। सातवें भाव में सूर्य के होने से जातक की शादी में, विवाह में थोड़ा सा डिले होती है और जातक को अपने चरित्र के मामले में बहुत सजग रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज सूर्य पनिशमेंट भी बहुत जोरदार देते हैं। और यहाँ से जातक सूर्य सप्तम दृष्टि से पहले भाव को देखता है, तो पहले भाव की हम चर्चा कर चुके हैं। उसको साहसी, अच्छा व्यक्तित्व, जहाँ पे हाथ लगाता है अच्छा होता है, तो ऐसा होता है। अब आठवें भाव की चर्चा करें तो सूर्य का आठवें भाव में होना व्यक्ति को प्रियदर्शी बनाता है, अच्छी आयु देता है, मनमोहक बनाता है और अच्छा वक्ता भी बनाता है। यहाँ सप्तम पूर्ण दृष्टि से सूर्य दूसरे भाव को देखता है, जो कि पहले चर्चा कर चुके हैं हम कि जातक को अपने अधिकारियों के साथ सतर्कता पूर्व
व्यवहार करना चाहिए, सतर्कता से पेश आना है। अब हम सूर्य के 9वें भाव में चर्चा करेंगे। तो सूर्य का 9वें भाव में होना इंटरप्राइजिंग बनाता है और एनर्जेटिक बनाता है और भाग्य की वृद्धि करता है। यहाँ से सूर्य डायरेक्टली तीसरे भाव को देखता है तो जनरली ठीक होता है। अब 10वें भाव में सूर्य की चर्चा करते हैं। यह सूर्य का ज्योतिष शास्त्र में सबसे अच्छा घर माना गया है। सूर्य 10वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। सरकारी नौकरी, प्रभुता, सफलता, घर, वैभव, गाड़ियां, प्रसन्नता सब आदि सूर्य यहाँ प्रदान करता है। लेकिन यहाँ से वो सप्तम पूर्ण दृष्टि से चौथे भाव को देखता है, जहाँ से थोड़ा सा मानसिक चिंताएं होती हैं, लेकिन पुरातत्व का लाभ होता है, ग्रह परिवर्तन करवाता है। इस तरह से सूर्य का 10वें भाव में। यहाँ पर एक बात हम बताना चाहेंगे कि सूर्य का 10वें भाव में होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, वहां भी वो बहुत अच्छे फल देता है। और जब वो तुला राशि उसके अपोजिट में बैठता है तो नीच का माना जाता है। तो ये एग्जॉल्टेशन और डिविलेशन के बारे में हमने बताया। अब चलते हैं सूर्य के 11वें भाव के बारे में। यहाँ से सूर्य व्यक्ति को धनी बनाता है, आयु का भी लाभ देता है और उसको पूरा भरा पूरा परिवार मिलता है। सरकारी और उच्च अधिकारियों से उसको प्रतिष्ठा और सहयोग मिलता है, मनुष्य को सैद्धांतिक बनाता है। तो एक सूर्य की ये भी एक अच्छी पोजीशन है। यहाँ से वो सप्तम पूर्ण दृष्टि से 5वें भाव को देखता है, जिसमें कि जनरली थोड़ा बहुत संतान प्राप्ति में या संतान से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं। अब आखिरी सूर्य का 12वां भाव में होना एनर्जेटिक बनाता है, संतान के लिए अच्छा होता है और थोड़ी सी आंखों की बारे में नेगेटिविटी बताई गई है, उसका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से सूर्य 6ठे भाव को देखता है, अर्थात नेता वाले गुण और अथवा नेता बनाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से हमने गणना डिस्कशन किया सूर्य का सारे भाव में। अब हम उसके कुछ निवारण की बात कर लेते हैं, जहां जहां पर हमने बताया कि निगेटिविटी है, जैसे कि विवाह में देरी है या अधिकारियों के साथ संभल कर बोलना है। तो जहां तक अधिकारियों का ताल्लुक है, जातक को सवेरे मॉर्निंग में नहा धो करके तांबे के लोटे में पानी लेकर उसमें चुटकी भर हल्दी डाल दे और भगवान को अर्घ दे। और पॉसिबल है तो उनके 12 नाम का ध्यान करे या बोले, ओम आदित्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम मरीचे नमः आदि 12 नाम है उनके। और 12 नहीं कह सकता तो ओम आदित्याय नमः। तथा मॉर्निंग में उसको आदित्य हृदय स्तोत्र सुनना चाहिए। अब हम आते हैं बाकी लोगों के लिए, वो जो निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको न्यूट्रल करने के लिए या उनको बिल्कुल खत्म करने के लिए तांबे के लोटे में थोड़ा सा तिल डाल दें और पॉसिबल है तो गुलाब की 1-2 पंखुड़ी डाल करके अगर आप मॉर्निंग में नहा धो करके सूर्य को अर्घ देते हैं ओम आदित्याय नमः कहते हुए। और अगर आदित्य हृदय स्तोत्र की कुछ श्लोक पढ़ते हैं, लाइक महापाप हरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम, आदिदेव मनुष्य तम सूर्यम प्रणमाम्यहम, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसका और लाभ होगा। इस प्रकार हमने आज सूर्य के विभिन्न भाव में और उनके कुछ जो निगेटिव इफेक्ट्स थे उनको नलिफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या उपाय करने हैं बताया। और इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और आपसे अगले एपिसोड में चंद्र के बारे में बात करेंगे। तथा हम आपसे आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।